अंपायरिंग की जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई सर? आपको बचपन से ही शौक था या फिर आगे जाके आपने इस फील्ड को चुना? It has been a childhood dream for me, not only playing but also umpiring. When I was 20, I became an umpire. I'm 44. I'm still umpiring. आपने स्टेट पैनल अंपायरिंग और बीसीसीआई का अंपायरिंग एग्जाम जो है वो तमिलनाडु से आपने अपीयर किया और वहां से आप अभी पैनल अंपायर है। तो सिर्फ तमिलनाडु की जर्नी, तमिलनाडु में आप क्या आपने सामने से जाके अप्रोच किया था या किस तरीके से टीएनसीए के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट हुई सर? मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एसोसिएशन का संपर्क है। आप आईपीएल भी कर रहे हैं और टीएनपीएल के भी मैचेस कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंट रहता है? IPL is a different ball game. कोई एक ऐसा फनी या फिर वियर्ड इंसिडेंट? We play and Robin Uthappa said, see, the ball is on the bat. I said, nothing seen there. डीआरएस ज्यादा मुश्किल है या बड़े प्लेयरों की अपील? बॉलर को सब कुछ आउट ही दिखेगा, Yes. बैटर को सब कुछ नॉट आउट ही दिखेगा। आईपीएल में जहां पे डेविड वार्नर जो है वो कुछ एग्रेसिव बात करते हुए आपसे नजर आए थे। It was a late call by him. आधा साल जो है वो घर के बाहर रहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है? फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सीओसी का मतलब क्या होता है सर? उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। पीसीटी बोलते हैं, उस टीम में अगर आना चाहते हैं सर। If you give your fullest to the game will definitely take you places. थैंक यू सो मच सर क्रिक ट्री को और हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू क्रिक ट्री सब्सक्राइबर्स और वीडियो वॉचर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो साई सर, आप कालीकट केरल से बिलोंग करते हैं और तमिलनाडु से जो है वो आपने अंपायरिंग की जर्नी शुरू की, तो आपकी अंपायरिंग की जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई सर? आपको बचपन से ही शौक था या फिर आगे जाके आपने इस फील्ड को चुना? When I was in my 6th standard or 6th standard, 7th standard, somewhere around that time, we used to play cricket, and when we used to go to our coach, a small game within our own academy used to happen, and there would be some umpire standing in the middle. So sometimes the coach would ask one of the kids, एक बच्चे को जाके umpiring करो करके बोलते थे, तो I used to volunteer, मैं करता हूँ, एंड छः छोटे छोटे पेबल्स लेके अंपायरिंग शुरू किया। तब से अभी तक अंपायरिंग कर रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन अ चाइल्डहुड ड्रीम फॉर मी, नॉट ओनली प्लेइंग बट ऑल्सो अंपायरिंग। एंड आफ्टर आई मेट विथ एन एक्सीडेंट in my final year of college, so from then on I couldn't continue playing as much, so I took up to umpiring seriously. And तब से अभी पूरा umpiring. When I was 20, I became an umpire. I'm 44. I'm still umpiring. वंडरफुल सर, No looking back. सो सर, जैसे कि हमने कहा कि आप केरल से बिलोंग करते हैं और फिर आपने स्टेट पैनल अंपायरिंग और बीसीसीआई का अंपायरिंग एग्जाम जो है वो तमिलनाडु से आपने अपीयर किया और वहां से आप अभी पैनल अंपायर है। तो सिर्फ तमिलनाडु की जर्नी, तमिलनाडु में आप क्या आपने सामने से जाके अप्रोच किया था या किस तरीके से टीएनसीए के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट हुई सर? Okay. मैं सिर्फ my birth happened at Calicut in Kerala, but otherwise I've studied my education, everything happened in Chennai. My dad used to work with Indian Railways, so तब से हम चेन्नई में ही रहते थे। तो good 20 years in Chennai, and later for work मैंने जब अंपायरिंग के बाद जब अंपायरिंग का एग्ज़ाम चेन्नई से दिया, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से, फिर उसके बाद जब बैंगलोर शिफ्ट हुआ फॉर वर्क, देन आई स्टार्टेड अंपायरिंग इन कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एज वेल। सो मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एसोसिएशन का संपर्क है। आई हैव a lot of even KSCA is very dear to me, like how TNCA is. Both the associations have had a wonderful amount of contribution in my growth. So TNCA, because I used to live there for good 20 years, I did my education there, and my college was from there. My professional umpiring journey, I should say, started much before TNCA in my college. So college में
इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स जो होते थे, तब उसमें they were finding it difficult to find umpires. Okay. So I used to go umpire those games and also find one person to stand at square leg for me, because umpiring, otherwise should be given outside to professional people, which the department did not have funds or whatever and then we ended up umpiring ourselves. That's where I started professional umpiring. I used to volunteer. I used to have the pitch ready. I used to coordinate with these ground staff, those physical education department people, to help us lay the mat, hit the nails, and all those things. And we used to have a week-long tournament, and we used to finish that off in style year after year. So that's where it started. And then when TNCA announced the examination for the first time, my friend, his dad was an umpire. Okay. So he suggested, why don't you go umpire with TNCA? So immediately I went to TNCA and found that there was a notification for umpiring. They've sent out a press note to all the newspapers for umpiring. And I went and registered as the first person. So I was roll number 001. I still remember that. Okay. I registered as the first candidate for that exam. And I stood first in that exam as well. No That's looking great. back. That's really इंस्पिरेशन जर्नी सर. बहुत सारे यंग लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन सबको पता चलेगा कि कैसे एक अंपायर की जर्नी आप कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं अंपायरिंग की जर्नी में. उस समय तो we didn't have so much of social media, isn't it? Yes. Only newspaper notification or by word of mouth. वैसा ही चलता था. अभी तो बहुत सारा नोटिफिकेशन मिलता है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे चैनल्स है हमें इंफॉर्मेशन मिलने की. तो उस समय जो नोटिफिकेशन हुआ था सिर्फ प्रेस में हुआ था. इफ यू आर एबल टू रीड अ न्यूज़पेपर, ओनली देन यू विल गेट टू नो. इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू विल नॉट गेट टू नो. ओनली वन डे दे विल post that information on the newspapers. So because of my friend, I ended up going to TNCA immediately and got enrolled myself for that exam. ग्रेट सर. अभी आप जो है वो रणजी ट्रॉफी के भी मैचेस कर रहे हैं, विजय हजारे भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप आईपीएल भी कर रहे हैं और टीएनपीएल के भी मैचेस कर रहे हैं. तो क्या डिफरेंट रहता है सर, क्या डिफरेंसेस रहते हैं प्रिपरेशन में, किस तरीके का माहौल रहता है दोनों जगह सर? दोनों जगह सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो कैसा माहौल रहता है दोनों ही जगह सर? So IPL is a different ball game altogether, not just because of the money involved, but because of the timing as well. हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो होते हैं जनरली 9 o'clock स्टार्ट या 9:30 स्टार्ट. फॉर मल्टी डे फॉर्मेट 9:30 स्टार्ट होता है. फॉर वन डे फॉर्मेट 9 o'clock स्टार्ट होता है. T20 फॉर्मेट अगेन 9 o'clock and 1:30 if it is set of day games, and if it is day and day night games it will start at 11 o'clock and 4:30. But whatever it is, it'll get over by 7:38 at the max, even if it is a T20 game, Syed Mushtaq Ali Trophy matches for that matter. In which case, we don't have to be awake at night. Our routines don't change over the entire year. Okay. But for IPL, our routines change drastically because our sleeping pattern, everything changes. The game sometimes goes on till 1 o'clock at night. Oh yes. अगर बारिश हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम मिलते हैं तो 1 बजे, एंड अगर इफ COC कुछ हुआ तो 1:30 बजे तक जा सकता है. तो आफ्टर दैट यू विल टेक अनदर 45 minutes, an hour to reach the hotel. तब तो नींद पूरा खुल जाती है and you cannot sleep after that. So your sleeping pattern goes for a toss entirely. Okay. And what happens is next morning we would have to go to the next city. Yes. So packing वगैरह करना है तो नींद 3-4 hours का मिलता है. फिर फ्लाइट में जो सोते हैं वही you'll get up, you'll have to get up early for the next morning flight, and then flight में सो जाते हैं. फिर वापस उधर नेक्स्ट वेन्यू में जाके थोड़ा कॉम्पनसेट कर लेते हैं Yes. सोने का. So that is the biggest challenge as far as IPL is concerned. Otherwise it's all are one more cricket game for us. ग्रेट सर.
सर इतने सारे आपने मैचेस किए हैं, कोई एक ऐसा फनी या फिर वियर्ड इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो और आप हमारे दर्शक के साथ शेयर करना चाहते हैं सर? Funny and weird incident. Okay. Funny incident. I was also doing KPL. You said I did TNPL, but much before I did TNPL, I officiated in Karnataka Premier League matches because I was part of Karnataka State Association umpires as well. So I've done many KPL matches before TNPL started, because TNPL started out very late in 2014 or 15 they started. Okay. But much before that, I had done a few Karnataka Premier League games. So in one of the games, it was Robin Uttapa's side versus Mayank Agarwal's side. I don't remember the names of the sides, but Okay. the fielding side was Robin Uttapa, the captain of the fielding side, and Mayank Agarwal was leading the batting side. So one particular bowler, a fast bowler, bowled from my end, and Mayank Agarwal had an uppercut, and the wicketkeeper immediately appealed for a caught, and I said not out. So it so happened that Robin Uttapa came running to me, "Sai, that was out." And I said, "No, I didn't hear a thing." And the replay was shown on the big screen. There are two big screens, one on opposite side of each other. So there was the replay shown, and I didn't find anything on the replay. And Robin Uttapa said, see, the ball is on the bat. I said, nothing seen there. But after a couple of deliveries, zoom करके मेरा चेहरा दिखा रहे हैं वो स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ, वो 1-2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, सिर्फ मेरा चेहरा ही पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बोला क्या करूँ, ऐसा मुड़ के देखा तो इधर से the face, this camera is picking me up. Yes. So I thought, okay, let me not give my face to this camera, and I turned this side. So from now, so what happened? Another cameraman from here is picking and zooming up. I can see that on this screen that my face is zoomed up even on this screen. I'm like, okay, I've goofed it up, I thought. Then 2 बॉल हो गया, फिर वापस मेरा चेहरे पे पूरा फोकस। सोचा मैं क्या कर दिया। फिर थर्ड अंपायर ने मुझे वॉकी में आके बोला, साई स्माइल, they are talking very well about you, they are talking very good about you, that was not off the bat। एकदम से मुझे लाइफ वापस आ गया। तो थोड़ा मुस्कुरा लिया मैंने। ये सब हो गया, मैच के बाद हैंड शेक कर लिया, तो मुझे फिर भी आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म व्हाट हैपेंड देयर। सो मयंक शेक हैंड कर रहा था, मयंक डिड यू हिट इट? मयंक लुक्ड एट मी एंड सेड, यस आई डिड। And I was like, they were praising me for all the wrong reasons. So वो एक funny incident मैं भूल ही नहीं सकता। सर कभी ऐसा हुआ है कि आप मैच कर रहे हैं और मैच में आपने गलत डिसीजन दे दिया, लेकिन इमीडिएट वो एक आपको अंदर से पता चल जाता है 2 या 3 बॉल के बाद कि आई मिस्ड इट, मैंने एक गलत डिसीजन दे दिया है। 3 डे 4 डेज मैचेस कर रहे हैं आप, पहले दिन पे आपने ऐसा कोई गलत डिसीजन दे दिया, उसी टीम के साथ आपको 4 दिन ग्राउंड में बिताने हैं, तो फिर उस डिसीजन के बाद आप किस तरीके से सर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं बाकी के जो रिमेनिंग मैच है उसके लिए? Okay. Cricket is not just a game between bat and ball, but also a mind game. Like how the bowlers tend to play with the batter's mind, the batters tend to play with the bowler's mind. It is also about the umpire's mindset. If you are not strong enough, the bowlers and the batters will take you for a ride. So you should be strong enough mentally also. Yes. Mental preparation is very, very important, or I would say that is the most important part of an umpire's career. You should be mentally strong. If you're not prepared mentally strong, then you're in for trouble. हमें मैच के पहले कौन है ट्रबल मेकर्स इसमें, कौन ये कौन ये करता है, कौन वो करता है, ये सब हमें प्रिपेयर करके जाना पड़ता है एक मैच के लिए। एंड अगर ऐसा नहीं बोलूँगा कि
गलती ही नहीं होगा. Umpiring, cricket is all about, yes, to an extent it is about errors, but ऐसा नहीं कि गलती पे गलती कर रहे हो और उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं, तब तो अंपायर का जरूरत ही नहीं है उधर. बिल्कुल. It is, there will be errors here and there, but the fewer the errors, the better the umpire. जब तक हम errors, सोच लो हम पूरा मैच विदाउट एरर्स कर रहे हैं, लेकिन एक ही गलती हुआ एंड उस गलती से मैच हार गई कोई टीम, तब कोई भी आपका जो भी इतना अच्छा डिसीजन दिए उसके बारे में कोई बोलते नहीं है, सिर्फ आपका वो जो गलत हुआ उसके बारे में ही बोलेंगे. तो दैट इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू टेक इट, देन अंपायरिंग इज नॉट फॉर यू. अंपायरिंग इज रियली मेंटली टफ होना चाहिए उसके लिए. And you need to, people think it is a taboo to take help for mental conditions. Yes. Okay. You need help from professionals. Say you can go to a sports psychologist or a clinical psychologist and assess yourself where you are. You need to have that mental strength. Otherwise, you will be really, really in trouble. Yes. अभी गेम में जो है वो सर DRS आ गए. DRS ज़्यादा मुश्किल है या बड़े प्लेयरों की अपील? DRS में तो क्या होता है सर कि अगर आपने मिस्टेक कर दिया, सामने वाली टीम ने DRS ले लिया, तुरंत ही जो डिसीजन है वो वहीं के वहीं बदल के स्क्रीन पे आ जाएगा. तो वो संभालना ज़्यादा मुश्किल है या बड़े प्लेयर्स के जो अपील्स होते हैं सर, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन जो भी बड़े प्लेयर्स हैं जो मतलब अपनी टीम के लिए जीतने के लिए ग्राउंड पे इतनी बड़ी अपील्स करते हैं, वो ज़्यादा टैकल करना मुश्किल रहता है सर? See, decisions are basically perspective if you don't have DRS. DRS नहीं है तो वो आप अंपायर का पर्सपेक्टिव एक रहता है, प्लेयर्स का पर्सपेक्टिव एक रहता है, बॉलर का एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा, बैटर का एक पर्सपेक्टिव रहेगा. सो बॉलर को सब कुछ आउट ही दिखेगा, बैटर को सब कुछ नॉट आउट ही दिखेगा. अंपायर्स तो न्यूट्रल है, सो अंपायर्स विल give a judgment based on whatever they've seen, whatever they've heard. That's what they go with. So in domestic matches we don't have DRS, at least in the league phases and all we don't have DRS. But now BCCI has given us the facility of DRS in all knockout matches. So yes, वो बहुत बढ़िया हो गया है गेम के लिए. See, umpires भी गलती कर सकते हैं, तो definitely with DRS the boon is not only for the players, for the umpires also, you can correct your error right there. You don't carry the guilt forward. तो जो गिल्ट होती है ना, वो मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये मैच हार गए वो लोग, मुझसे वो फक हो गया, वो गिल्ट नहीं रहता. पहले फ्यू गेम्स के लिए when you have to do this, it is a little you will get a hurt a little bit, but when you get used to it, you know that the game is above everything. Game to it is, the game is taken care of, so that way we don't have to worry about as far as DRS is concerned. So DRS is definitely a boon for the game. एंड उसमें भी थोड़ा इधर उधर होता है. अंपायर्स कॉल जब आता है, बैटर्स सबको नॉट आउट ही मिलना है, वो अंपायर्स कॉल जो होता है, एंड बॉलिंग से साइड को सब अंपायर्स कॉल आउट ही होना है. तो उधर भी थोड़ा देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ आर्ग्यूमेंट हियर एंड देयर, बट अंपायर जब उनको क्या दिखा वही उसके हिसाब से करते हैं. सो उसमें मिलीमीटर्स में ऐसा जैसा हो सकता है. सो दैट वी कैन नॉट, द बॉल ट्रैवलिंग एट दैट स्पीड, the turn and the ball, all that, sometimes there will be a little deviation here and there. So that way DRS is definitely a boon. ग्रेट सर. सो आप एक और इंसिडेंट आपका हुआ था IPL में, जहाँ पे डेविड वार्नर जो है वो कुछ एग्रेसिव बात करते हुए आपसे नजर आए थे, और वो जो है वो फोटो और वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था कि डेविड वार्नर जो है वो फायर हो गए थे और अंपायर के साथ थोड़ा एग्रेसिवली बात किया था. तो वो इंसिडेंट क्या हुआ था सर? Actually, if you go to the internet,
you will find me standing like this, no ball दिखाते हुए and डेविड वार्नर मुझसे बात करते हुए. ये हुआ था धर्मशाला में, जब दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो मैच हुआ था, तब 2-3 साल हो गए होंगे. Yes. तो David Warner was fielding at long on or long off, and I was at the bowler's end. The ball went for a boundary. I don't know if it was 4 or 6, and my partner signaled a no ball after that. So I waited for a signal because the ball went to the boundary, and then he called a no ball. And I signaled no ball, followed by 4 or 6, I don't remember. He came running from there. Ump. It was a late call by him, and you were signaling after the ball went to the boundary. So मैं उसको बोला, yes, it was a late call, and I've given the call after he's made it. And no, how can you make a late call? I said it was the right call. You can make it late, no problem. अगले बॉल के पहले तो करना है, तो वी हैव मेड अ कॉल. सो ही वाज एक्चुअली नॉट आर्ग्यूइंग, ही वाज ओनली पुटिंग हिज पॉइंट अहेड. लेकिन जो दिखने में अग्रेसिव दिख रहा है उसका नेचर है, लेकिन ही वाज नॉट एक्चुअली अब्यूजिंग और बीइंग एग्रेसिव. उसका पॉइंट बता रहा था बस. लेकिन इट वाज ऑल ओवर द सोशल मीडिया एंड इंटरनेट दैट ही वाज आर्ग्यूइंग विद द अंपायर, और his चेहरा तो वैसा दिख रहा था. So he was not that aggressive as much as the social media portrayed it to be. Okay. सर, जैसे कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने अंपायरिंग कर रहे हैं, फिर आईपीएल में अंपायरिंग कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अराउंड आपका 90-100 डेज का ट्रैवलिंग हो जाता होगा, और ऊपर से 2 महीने का आईपीएल, हम टीएनपीएल तो भी वहाँ पे काउंट भी नहीं कर रहे. तो इतने दिन बाहर, मतलब आप ऑलमोस्ट जो है वो आधा साल जो है वो घर के बाहर रहते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट ऐसे में कितना ज़रूरी हो जाता है, और किस तरीके से सर जो है वो आपका फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल, फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ऑन ट्रैवल मोस्ट ऑफ द टाइम, बी इट फॉर डोमेस्टिक, बी इट फॉर IPL or TNPL or any other tournament that you are officiating, you will not be at home. So sometimes क्या करते हैं, जब जैसे विजय हजारे ट्रॉफी या कोई वनडे ट्रॉफी या T20 ट्रॉफी, उधर गैप्स मिलता है. सो वनडे गेम, वनडे गैप ऐसा होता है. शायद मुश्ताक अली में विजय हजारे में वनडे मैच, वनडे गैप और समटाइम्स इवन 2 days गैप मिलता है. तो उसमें जब ट्रैवल करते हैं ये वाइट बॉल टूर्नामेंट के लिए, तब फैमिली को भी साथ में we'll try and take them along so that you can have some good family time. My kids also miss me. I have 2 sons, so they also miss me. My wife, she takes care of the kids. Their grandparents take care of the kids. My wife also works, so okay. So the kids, we are very lucky that the grandparents are there to take care of the kids. So everybody contributes in the family. सब लोग अपना अपना जो contribution है करते हैं, तभी हम अपना free mind के साथ बाहर जाके umpiring कर सकते हैं. If you're not free in your mind, you'll not be able to umpire properly. So absolutely, I've got a brilliant family. Otherwise, without whom I will not be here at this moment. Great sir. सर, आपके करियर में कोई ऐसा क्लोज मैच रहा हो जहाँ पे आपको याद हो, या फिर आपने ऑफिशिएट किया हो और आप अभी तक वो भूल नहीं पाए हो, कि जहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो दांव पे लगा हो, ऐसा कोई मैच सर? ऐसा मैचेस एक मुझे याद आ रहा है, 4-5 साल पहले का बात है. द मैच वाज बिटवीन मुंबई एंड महाराष्ट्र इन अ रणजी ट्रॉफी गेम. ओके. दिस वाज बीइंग प्लेड एट ब्रबोर्न स्टेडियम. उसको CCI भी बोलते हैं, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया. ब्रबोर्न स्टेडियम में, वानखेड़े के जो पास में ही है वो ग्राउंड भी, तो उधर हो रहा था. एंड अजिंक्य रहाणे was leading Mumbai, Ankit Bagne was leading Maharashtra with Kedar Jadhav playing in that team as well. Lot of big players in both the sides. And ऐसा हुआ कि Maharashtra played first, batted first and scored some 350, 370. I don't remember exactly, somewhere close to that.
Mumbai batted second, and they were 9 down when they required more than 80 runs to take first innings lead. So this was close to tea on the third day. ऐसा हो रहा था, 70 more runs required for them to take first innings lead, and 1 wicket for Maharashtra to take first innings lead. And Tanush Kotiyan, जो अभी IPL में खेल रहा है, he was the main batter for Mumbai. The other batter I don't remember. I don't know if it was Tushar Deshpande. Could have been. So Tanush Kotiyan पूरा 4-5 बॉल खेलता है, सिंगल लेता है, वो उधर जाता है, ऐसा एक बाउंड्री भी मार के, ऐसा गेम को आगे ले रहा है, आगे लेके चल रहा है. The scores were level at one point. Around tea time, Okay. the scores were level. Just a few more minutes to tea. Scores level हो गए. अभी 1 रन बचा है मुंबई को लीड लेने के लिए. तो Tanush Kotiyan on strike. I don't remember the bowler either. He bowled a delivery outside off stump. Okay. And Tanush Kotiyan swept that ball very well. Paddle sweep किया था, अच्छा सा किया था. मतलब अगर that ball could have gone to the boundary easily. इतना अच्छा था. लेकिन क्या हुआ, आउटसाइड द बाउंड्री से बॉल बैट में लग के सीधा लेग स्टंप पे लग गया, बोल्ड. स्कोर्स लेवल एंड स्कोर फर्स्ट इनिंग्स टाई हो गया. अभी इस मैच का whoever was getting the first innings lead was going to play the quarter final. लेकिन इसमें टाई हो गया. अभी अभी तो पूरा मैच होना चाहिए आउटराइट विन के लिए, तभी डिसीजन होगा. लेकिन तब तो उनको पता नहीं था कि कौन. महाराष्ट्र सोचे वो क्वालिफाई हो गए, मुंबई सोचे वो क्वालिफाई हो गए. लेकिन वो जब ऑल आउट हुए तब टी हुआ था. Okay. जब उन्होंने जाके देखा, नहीं, दोनों क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तो पूरा मैच होना है, मतलब आउटराइट ही जीतना है, तभी चांस. सो बोथ ऑफ देम गेव देमसेल्व्स अ चांस. Maharashtra scored a quick fire 200 or something, and 200 250 something, and they declared and asked Mumbai to bat. Mumbai भी अच्छा खेला, they had to make 250 odd runs in 20 overs or 18 overs or something like that. ऐसा कुछ इक्वेशन था. आके अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग आया, वो मारने लगा, and they were good, they were on the way to victory, but Ajinkya Rahane, they lost their, Mumbai lost Ajinkya Rahane's wicket. Okay. And immediately they started, because they had to go for the runs, they were losing wickets very regularly. 7 विकेट हो गया. अभी तो मैच सेव करने में लग गए, क्योंकि अगर सेव नहीं होता, if you lose all your wickets, Maharashtra will qualify. So you will not give a chance as a cricketer. You're not going to give another person a chance. They have to gain that victory. Yes. You should not give them away that victory. And Mumbai is known for it. So 7 विकेट हो गए, 3 विकेट पूरा मैंडेटरी ओवर्स के लास्ट तक बैटिंग किया और मैच ड्रॉ हो गया. फर्स्ट इनिंग्स टाई, मैच ड्रॉ. एंड इतना अच्छा मैच हुआ, लेकिन क्वालिफाई हुआ आंध्रा. So that's one memorable match that I will never forget. It still is in front of my eyes. That fresh in my memories. So वो मैच बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे. यशस्वी जायसवाल खेला था उस मैच में. सब लोग थे उसमें, सब बड़े प्लेयर्स उसमें थे, क्योंकि क्वालिफिकेशन दाव पे था. तो सरफराज भी खेला शायद. अच्छा सर, आपने जो है वो आईपीएल के टाइमिंग के वक्त एक बोला था कि रात को कभी कभी देरी हो जाती है सीओसी की वजह से. तो सीओसी का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शक को समझाइए. ओके, सीओसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ कॉन्डक्ट. क्रिकेट एक गेम है, एक जेंटलमैन्स गेम है. दैट्स व्हाट इट हैज बीन फॉर क्वाइट सम टाइम. इवन नाउ इट इज अ जेंटलमैन्स गेम, बट
there could be, because of the emotions involved, because of the careers involved, people end up getting aggressive about a few things, and there are a lot of emotions, right, with the fans also, so that all percolates into the players also. So बहुत सारा emotions रहता है, लेकिन as a player, as an umpire, you need to control your emotions. अगर you get angry and you गाली देना, नहीं तो you slap somebody, that is not on, that is not cricket. So to control all this, there is something called code of conduct. Code of conduct नाम का एक डॉक्यूमेंट भी है, उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा. लॉ और प्लेइंग कंडीशन अलग है, एंड कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसके अंदर खेलना है. जैसे हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, उसका एक कोड रहता है. जब अंपायर ने आउट दिया तो कुछ भी बोलने का नहीं, चलने का है. ऐसा कोड है. और शोइंग द बैट आफ्टर गिविंग आउट LBW, or showing the pad after giving out card, all these are code of conduct violations. अगर ऐसा होता है तो the umpires have to code the player. एक फॉर्म है हमारे पास, वो उसको फिल करके मैच रेफरी को देना है. मैच रेफरी उसको देके क्या sanctions, according to the code of conduct book, he will give sanctions. Sometimes it is a reprimand, sometimes it is a 10% match fee, 20% match fee. ये सब न्यूज़ में जो आते हैं, 20% of match fee, 50% of match fee. Yes. वो सब वो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंटेड है उसके हिसाब से मैच रेफरी देते हैं. वैसे ओवर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर्स पूरा एक घंटे में सिर्फ 5 ओवर डाले हैं, 6 ओवर डाले हैं. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो इफ इट इज अ मल्टी डे गेम, द टीम needs to bowl 15 overs. If it is a one day game, it is a little over 14 overs, 14.28. Yes. And if it is a T20 game, it is 11 overs per hour. So a little over 14 overs per hour again. So अगर ये नहीं डालते तो then they get all the allowance and all. If the ball is lost, for that उसके लिए allowance मिलता है. वो सब छोड़ के अगर उन्होंने टाइम पे खत्म नहीं किया, तब COC लगता है. And the captain will be penalized double of what his team will be penalized. So say for instance the team is penalized 20% for the first over rate issue, the captain will be penalized 40%. Double, सीधा double penalty होता है कैप्टन को, because captain is supposed to control the entire proceedings. He is the responsible for ground. all the things. Yes. So if he doesn't control, then he'll be liable for double the penalty. तो and उसके बाद ओवररेट पेनल्टी के लिए डीमेरिट पॉइंट्स नहीं मिलता. लेकिन अगर कोई if you show dissent और कुछ और थ्रेटनिंग या फिजिकल असॉल्ट, ऐसा कुछ हुआ तो डीमेरिट पॉइंट्स और सस्पेंशन पॉइंट्स भी मिलता है. जो which will reflect in your account for 2 years, 24 months के लिए वो reflect करेगा. So as and when you commit more of such offenses, all these demerit points will start adding up. So let us say, according to the document, for every 0 to 3, no suspension. Okay, but if you get 4 demerit points, you get 1 suspension point, meaning you will be banned for 1 match. And वो ऐड होते अगर 7 हो गया तो 2 मैच सस्पेंशन मिल सकता है. Yes. तो दैट इज क्यूमुलेटिव फॉर 2 years. अगर आपने बिहेव नहीं किया तो आपको सस्पेंशन मिल जाता है, एंड दिस विल कैरी फॉरवर्ड फॉर 2 years. तो बहुत सारा सस्पेंशन हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन में नहीं. तो ये डिसिप्लिन रखने के लिए ये थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं. वंडरफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम यहाँ पे देने के लिए, और आपना का इतना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए. जाते जाते कोई ऐसी टिप जो आप हमारे यंग व्यूअर्स को देना चाहते हो, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अंपायरिंग हो गया या फिर वीडियो एनालिस्ट हो गया, स्कोरर हो गया, जो PCT बोलते हैं, उस टीम में अगर आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए कोई सजेशन? लाइक एनी अदर फील्ड, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट जस्ट गेट इन टू
national panel, thinking of getting into it. Hard work करना पड़ता है. You have to put in long hours into your preparation, into your physical fitness, into your mental fitness, lot of things. And if you give everything for the game will take you places. The game has already survived more than 300 years. So you are just another person who will be part of the game for maybe 20 years, 30 years, maximum 40 years. But if you give your fullest to the game will definitely take you places. The game has seen enough already. So be dedicated. Your dedication, your hard work, just like any other thing. Your dedication to your studies or your dedication to your passion of dancing or singing, just like that, this is also another passion. If you put in your efforts and you're dedicated, the game will take you places. All the very best.